विजन जी, कोर्ट ने भी अभी फैसला लिया है कि जो याचिका लगाई गई थी, कुछ पंचायतों ने मिलकर के हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कि इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मना कर दिया है। हालांकि 11 तारीख तक सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस भी दिया है। प्रदर्शन इसी के बाद भी जारी रहेगा सर? कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया जी। उन्होंने कोर्ट में उनको रोक लगाने से मना किया है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि सरकार जो है ई टेंडरिंग से अपने काम शुरू कर दे। ये भी नहीं कहा उन्होंने रोक लगाने के लिए बात की थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। इसका मतलब ये निकलता है आशीष जी कि सरपंच अपने दुख को लेकर के हाई कोर्ट में गए और उन्होंने अपनी अपील लगा दी। उनका केस एक्सेप्ट हो गया, केस चलेगा, गवर्नमेंट को नोटिस हो गए हैं, वो गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी और सरपंच अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद माननीय हाई कोर्ट फैसला देगी। जो भी फैसला होगा वो उसके आगे की बात आगे की जाएगी। लेकिन जब तक मामला हाई कोर्ट में चला गया है, तब तक सरकार को चाहिए कि ई टेंडरिंग को पोस्टपोन कर दे और काम को पुराने तरीके से ही चालू रखने का काम करे। जिस प्रकार से पंचायती चुनाव के ऊपर भी हाई कोर्ट में काफी लंबा समय लगा था, बार बार कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव करवा लीजिए और उसके बाद चुनाव हुए। इसी प्रकार से अब ये अच्छा किया। मैं तो कहता हूं कि सरपंच भाइयों ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया। कोर्ट में मामला चला गया, दोनों पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, जो फैसला होगा उसका आ जाएगा, आगे का आगे देखी जाएगी। दूसरी बात आशीष जी, इसमें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली बात कह रहे हैं हमारे शास्त्री जी, और बार बार पूछते हैं कि विपक्ष वाले हमें बताएं कि इसमें क्या कमी है। ऐसा बताते हो तो मेरे ख्याल से हमारे को 2-2.5 महीने हो गए। आपसे भी बहुत बार हमने डिबेटें की, हम बार बार बता रहे हैं इसमें ढेर सारी कमियां हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ई टेंडरिंग से ट्रांसपेरेंसी आएगी और ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं होगा? अगर ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं होगा तो फरीदाबाद नगर निगम में क्यों हुआ, शहरों में क्यों हो रहे हैं? अगर ई टेंडरिंग से सरपंचों की पावर में कमी नहीं आएगी या कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी बात है, तो फिर क्यों आप इन पंचायती प्रतिनिधियों के ऊपर जबरदस्ती को थोप रहे हो? पावर में कमी नहीं आएगी, सरपंच कहते हैं हम पहले वाले तरीके से काम कर लेंगे, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन का ही मामला। तो फिर क्यों आप पंचायतों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो? क्यों सरपंचों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो? अभी आपने ग्रामीण इलाकों के हमारे कुछ भाइयों की भी बातें सुनाने का काम किया आशीष जी, और मैं समझता हूँ केवल हिसार का नहीं, पूरे हरियाणा में आपने ऐसे सर्वे करवाया होगा। हर ग्रामीण ये चाहता है कि ई टेंडरिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से भी चुन करके आए हैं, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो भारी बहुमत से चुन करके आए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 3-3 बार, 4-4 बार, 6-6 बार भी चुन करके आए हुए हैं। यदि वो भ्रष्ट होते, यदि वो बेईमान होते, यदि वो अयोग्य होते तो ग्राम पंचायत उनको नहीं बनाती। ग्राम पंचायत का जो कंट्रोल सबसे ज्यादा सरपंच के ऊपर होता है, सरकार का कभी ना हुआ और ना ही हो सकता, क्योंकि गांव लेवल पर हर व्यक्ति सरपंच का हिसाब ले सकता है और वो लेते भी हैं। हर व्यक्ति सरपंच का हिसाब लेता है, इतना पैसा आया, कहाँ लगाया, कैसे लगाया। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्या होगी? दूसरी बात आशीष जी, अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो आपने एक अधिकारी की जिम्मेवारी लगा दीजिए। भाई ये सरपंच जो काम करता है उसको आप पोर्टल पर डालते रहिए, उसका अपडेट आप करने का काम वो अधिकारी करेगा, अपने आप ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। हम ये नहीं कहते कि सरपंचों को खुली छूट दो, वो कुछ भी करे, और ठेकेदार को भी खुली छूट नहीं देने की बात करे। लेकिन जब सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि आप हमारे गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार करो, पकड़ो, सजा दो, कानून के तहत कार्रवाई करो, लेकिन हमारे को काम शुरू करने से पहले ही क्यों हमारे को चोर ठहराने का काम कर रहे हो? क्यों हमारे को चोर बताते हो? जब पुरानी व्यवस्था, तो पुरानी व्यवस्था से हम काम करते हैं। अगर वो ठीक से नहीं चलेगी तो बाद में आप बदल देना। जो सरपंच गलत काम करता है उसको आप कानून के तहत यही बातें तो बीजेपी और जेजेपी की पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि पहले आप अपना लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ी आए तो बाद में बदल देंगे।